राधे राधे। श्रीमद् युगल सरकार की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् परम गीयते सदा सेव्या सदा सेव्या।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे त्रायसमाकेशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादाकृतचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽद्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ति करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति राधे 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 श्याम गोविंद राधे श्याम राधे 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 श्याम गोविंद राधे श्याम राधे 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 श्याम
और एक बार। राधे 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 श्याम गोविंद राधे श्याम। 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 युगल मधुर नाम गाओ प्यारे आठोया। युगल मधुर नाम गाओ प्यारे आठोया। सरस मधुर नाम गाओ प्यारे आठोया। सरस मधुर नाम गाओ प्यारे आठोया। गाओ प्यारे आठोया नाम में है बैठे श्याम। राधे 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 श्याम गोविंद राधे 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 श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। अब आप सब लोग एकाग्रचित हो जाएं। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां सर्वोपनिषदामपि श्रीमद् भागवत महापुराण उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। वेदोपनिषदां सारज्जाता भागवती कथा। वेद एवं उपनिषद का सार है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इस ग्रंथ को कम नहीं आंकना। ये साक्षात वेद ही है, बल्कि वेदों का सार है। सार का बड़ा महत्व होता है। जैसे वृक्ष में रस होता है, लेकिन उस रस से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन वही रस जब फल बन जाता है, वो वृक्ष का सार है। उस फल को हम ग्रहण करते हैं, वो फल स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण, इट इज द मोस्ट सब्लाइम, profound, informative and essence of all Vedic literature.
Vedavyas ji has compiled, and if you go through the exposition of this Srimad Bhagavatam, it said that you should constantly, regularly read or hear its exposition. Then what will happen? It will purify your heart and the Krishna himself, he will manifest in your heart. That's why Vedavyas ji, he says that this Bhagavat Mahapuran is sufficient in itself for God realization. ये अपने आप में परिपूर्ण है, sufficient है भगवत प्राप्ति के लिए. उद्धव जी से रहा नहीं गया. वो घड़ी जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, जरा ने बाण मारा, प्रभु के चरण कमल में बाण लगा हुआ है, रक्त बह रहा है, और ऐसी ही स्थिति में उद्धव को ये आभास हो गया कि अब प्रभु इस मृत्युलोक को छोड़कर गोलोक जाने वाले हैं. वो अपनी तैयारी कर रहे हैं. उस समय भगवान श्री कृष्ण ऐसी अवस्था में उद्धव को, मैत्रेय जी महाराज को धर्म का उपदेश दे रहे थे. चरण में इतना कष्ट है, रक्त बह रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं? धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि मेरे जाने के बाद उद्धव तुम रह जाओगे, इसलिए धर्म की रक्षा करना. प्रभास क्षेत्र में उद्धव लेकिन परेशान हैं. उन्होंने कहा कि प्रभु आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा, लगभग हो गया है. लोगों की प्रवृत्ति बदलने लगेगी, लोग विधर्मी हो जाएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? इस धर्म का क्या होगा जिसकी स्थापना करके आप जा रहे हैं? हमारा क्या होगा? जिन भक्तों को आपने प्रेम दिया, उन भक्तों का क्या होगा? कृपया कुछ उपाय कीजिए. हम आपके बिना कैसे रहेंगे इस धरा पर? भक्त कैसे रहेंगे आपके बिना? तब भगवान ने विचार किया कि उद्धव जो कह रहे हैं, मुझे उसके वचन के अनुसार भक्तों के लिए कुछ करना होगा, भक्तों का कुछ अवलंब तो बने. और भगवान ने उद्धव से कहा, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते परम. उद्धव,
तुम्हारे वचनों को सुनकर मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये निर्णय लिया है, प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतम, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति सहित श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। और भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी समुद्र में समा गए। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। श्रीमद् भागवत को साधारण मत मानो, ये साक्षात भगवान है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसकी पूजा होती है। इसीलिए शोभा यात्रा में आप सबने शीश पे इसको धारण किया। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 चैप्टर्स हैं, 12 कैंटो हैं, स्कंध, और 5,76,000 वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो ऐसा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे वेदों का सार कहा जाता है, जो भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो कल इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा महात्म्य आपने श्रवण किया। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को बताया गया है। और इसके पश्चात प्रथम स्कंध में वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। महात्म्य में भी कल आपने मंगलाचरण सुना, और अब प्रथम स्कंद आज प्रारंभ हो रहा है। प्रथम स्कंद में वेदव्यास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है, अर्थात भगवान को प्रणाम किया है। तो क्या क्या कहकर प्रणाम किया है, भगवान के स्वरूप को, उनकी महत्ता को किस प्रकार से प्रकट किया है, इसे पहले आपको समझना होगा। क्रमानुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। धीमहि माने ध्यान। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। देखिए शब्द क्या प्रयोग किया है। देखिए सत्य तो अपने आप में बड़ा है, फिर उसके आगे परम सत्य कहने की क्या जरूरत है। तो यहां परम सत्य जो है वो भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, ना किसी संत के लिए, ना किसी मनुष्य के लिए। परम सत्य माने भगवान। अब फिर प्रश्न उठता है, कैसा भगवान?
निराकार भगवान या साकार भगवान? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी और सिद्धांत भी बताऊंगी। आपने अपने जीवन में, हो सकता है बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रथम बार सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपने YouTube में कथाएं सुनी होंगी। और आजकल तो जो कथा होती है वो कथा कम होती है, मनोरंजन ज़्यादा होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा आत्मरंजन के लिए है। ये कथा इसीलिए सुननी है जिससे हम एलिवेटेड हों, हमारे माइंड और इंटेलेक्ट का प्यूरिफिकेशन हो। इसके लिए हमें कथा सुननी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। अब आजकल तो मैं किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन कथाएं इस प्रकार से होती हैं कि वहाँ भागवत की ABCD भी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। कैसे पब्लिक को अच्छा लगेगा, कौन सा चुटकुला सुनाए, कौन सी टेढ़ी मेढ़ी बात सुनाए जिससे मजाक बने, अच्छा लगे। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे, मेरे पास ये सब सामान नहीं है जिससे मैं आपका मनोरंजन कर सकूं। लेकिन हाँ, गुरु कृपा से मेरे पास वो अद्वितीय सिद्धांत है, वो गुरु का दिया हुआ सिद्धांत, जिस सिद्धांत को धारण करके चैलेंज है मेरा कि आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए निवेदन है मेरा आपसे, आलस्य को त्याग कर, नींद को त्याग कर, बहुत सावधान होकर एक एक शब्द को कान खोलकर सुनिए। जब सूत जी भागवत सुना रहे थे तो शौनकादिक ऋषि के आंखें और कान सब खुले थे, चातक के समान। क्या पता किस समय कौन सा रस मिल जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीना। 7 समुद्र हैं, उनमें नदियां, ढेरों नदियां अपना जल लेके गिरती हैं, लेकिन क्या कभी समुद्र भरते हैं? ऐसे ही हम लोगों की स्थिति होनी चाहिए कि ये आध्यात्मिक तत्व की बातें, ये भगवान के यश की कथा की चर्चा, ये पढ़ती रहे, मैं परितुष्ट हो जाऊं, तुष्टि मिले मुझे, सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन फिर प्यास, परितृप्ति प्यास, परितृप्ति प्यास। मैं अघाऊं ना, थक ना जाऊं, बहुत हो गया भैया, देवी जी बंद कीजिए, ये नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आज मुझे सुनने को भी मिला, मैं नाम नहीं लूंगी, कि
आपने कल सुना, घर में जाके चर्चा की, नोट्स बनाए, मुझे कितना अच्छा लगता होगा। आधा किलो खून बढ़ गया मेरा तो सुनते ही कि आपने इतना सीरियस लिया है। बस यही मैं आपसे दान मांगती हूँ, मुझे और कोई दान नहीं चाहिए, कि आप जो मैं देने आई हूँ उसे ले लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। हाँ, तो सत्यम परम धीमहि, यहाँ पे वेदव्यास जी जो परम सत्य की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए, सगुण साकार के लिए। अजी वो तो वर्णन नहीं है वहां पर। दशम स्कंद में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और देवताओं ने गर्भ स्तुति की, तो उस स्तुति में देवता क्या कहते हैं? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि वो सत्य व्रत है, वो परम सत्य है। उस परम सत्य की हम शरण में हैं, जो आज मृत्युलोक में स्वयं गोलोक से आया है, प्रकट हुआ है, जिसने अवतार लिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं वेदव्यास जी। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्, अर्थात वेदव्यास जी कह रहे हैं इस सृष्टि का सृजन यानी इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय ये भगवान ही करते हैं। भगवान ही सृष्टि के कारण हैं, भगवान ने ही सृष्टि की है। और ये भी ध्यान दीजिए, जो उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, इसे पहले समझिए। सत्यम परम धीमहि अर्थात हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, तो सगुण साकार का ध्यान होता है, निर्गुण का ध्यान नहीं हुआ करता। जब कोई आकार ही नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे करेंगे? जब भी आप आंख बंद करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट में ही आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसके बिना आपका ध्यान नहीं होगा। आपको आकार चाहिए, इसलिए सगुण साकार का ध्यान होता है, निर्गुण निर्विशेष निराकार का ज्ञान होता है, ध्यान नहीं हुआ करता। तो यहां जो ध्यान कह रहे हैं धीमहि यानी सगुण साकार, फिर कह रहे हैं कि यही सगुण साकार भगवान सृष्टि करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, निर्गुण निराकार वो सृष्टि नहीं कर सकता। क्यों? सृष्टि करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और निर्गुण निराकार में शक्तियां हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें शक्तियां नहीं हैं, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां अप्रकट रूप में है, सुप्त रूप में है। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक अकर्ता का स्वरूप, एक कृपाकर्ता का स्वरूप। मूर्तंचैव अमूर्तंच, वो मूर्त भी है अमूर्त भी है। तो अमूर्त रूप
अकर्ता, मूर्त रूप कृपा करता। तो जो निराकार है उसमें शक्तियां हैं लेकिन अप्रकट। जब भगवान सगुण साकार होते हैं तो सारी शक्तियां भी प्रकट रूप में आ जाती, और प्रकट रूप से काम बनेगा, प्रकट रूप से सृष्टि होगी। जब सगुण साकार रूप में प्रकट शक्तियां होंगी तब सृष्टि होगी। अच्छा, उदाहरण से समझिए। आपके घर में गैस स्टोव है, आपने गैस स्टोव ऑन किया, सिलेंडर भी ऑन कर दिया, या जो भी पाइप होगी कनेक्टेड वो आपने ऑन कर दी, और लाइटर भी वहां रख दिया। मैं पूछती हूँ गैस स्टोव ऑन है? हाँ। पाइप ऑन है जहां से गैस आ रही है? हाँ। लाइटर भी है? हाँ। तो गैस स्टोव जलेगा? सब ऑन है, क्यों क्यों नहीं जलेगा बताइए? वो जो लाइटर है उसमें अग्नि की शक्ति तो है लेकिन अप्रकट रूप में है। माचिस की काड़ी में शक्ति तो है लेकिन अप्रकट रूप में। आपको दिया जलाना है तो आपको प्रकट करना पड़ेगा ना, तो अप्रकट शक्ति से आपका दिया नहीं जलेगा। भले ही वो माचिस की काड़ी में शक्ति है अग्नि की, लेकिन आपके किसी काम की नहीं। अब तो समझ गए? तो कोई भी चीज को प्रकट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे ही निराकार में शक्ति तो है, वो माचिस की काड़ी के समान अप्रकट है। तो सृष्टि करने के लिए वही शक्तियां प्रकट रूप में चाहिए। इसीलिए जब भगवान सगुण साकार रूप लेते हैं तो शक्तियां भी प्रकट रूप में होती है, तब ये सृष्टि होती है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। सेम वेदव्यास जी वही सूत्र के अनुसार यहां बोल रहे हैं। वो भगवान सगुण साकार ही सृष्टि के आदि कारण हैं, उन्होंने सृष्टि की। अब वेदव्यास जी को ये पता था कि जब ये बताया जाएगा तो पब्लिक कहेगी हमने तो सुना है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। इसीलिए उसी श्लोक की दूसरी लाइन में उन्होंने सिद्ध कर दिया। क्या लिखा? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। अरे ब्रह्मा सृष्टि विष्टि नहीं करता, भगवान ब्रह्मा के हृदय में बैठकर उन्होंने वेदों का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। तो जिस ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान भी अपने आप नहीं हो सकता, भगवान स्वयं उस अलौकिक ज्ञान को अपनी कृपा से करा रहे हैं, वो ब्रह्मा सृष्टि क्या करेगा? तो भगवान क्या करते हैं? करते स्वयं हैं, क्रेडिट दूसरों को देखते हैं। खुद शक्ति देते हैं, ब्रह्मा को आज्ञा दी, देखो ब्रह्मा तुमको मैंने वेदों का ज्ञान करा दिया, सृष्टि के विषय में भी सब बता दिया, अब तुम सृष्टि करो। आगे आएगा विषय, आप सुनेंगे। भगवान शक्ति दे रहे हैं और ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। निमित्त है ब्रह्मा, मेन तो भगवान है, लेकिन भगवान क्रेडिट दे रहे हैं ब्रह्मा को। नाम भी, टाइटल भी दे दिया, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। तो भगवान सृष्टि के हेतु हैं। दूसरी बात बतला रहे हैं, तेजो वारी मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
जैसे हम सब लोग माया के अधीन हैं, 3 गुणों के अधीन हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि सगुण साकार यदि भगवान होगा तो जैसे हम सगुण साकार नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही भगवान भी नष्ट हो जाता होगा, भगवान भी हमारे ही जैसा होगा। तो इसके उत्तर में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जैसे तुमको कभी कभी जल को देखकर कांच का भ्रम हो जाता है, कांच अलग चीज है, जल अलग चीज है, लेकिन तुम भ्रम में पड़ जाते हो, ऐसे ही तुम ये 3 गुणों से युक्त हो, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये माया के गुण हैं। इस त्रिगुणात्मिका माया के कारण तुम भी भ्रम में पड़ जाते हो और अवतार काल में जब भगवान को देखते हो सगुण साकार रूप में तो तुम अपने जैसा मान लेते हो, जैसे हम हैं वैसे ही है। लेकिन जैसा हमारा शरीर 5 महाभूत का है, हाड़ मांस का, हड्डी मज्जा, इसका इसी प्रकार का शरीर भगवान का नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान का शरीर, उसमें देह और देही आत्मा का भेद नहीं होता। उनकी आत्मा और उनका शरीर एक, उनका शरीर चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वो चिदानंद है, अविकारी, उनमें कोई विकार नहीं है, लेकिन अधिकारी ही उसको जान सकता है जिस पर कृपा हो जाए। तो भ्रम के कारण हम भगवान को अपने जैसा मान लेते हैं, लेकिन भगवान जो सगुण साकार है, वो चिदानंद है, वो कभी नष्ट नहीं होते। और अंत में बताया कि हम लोगों के पास, हम लोगों के ऊपर माया शक्ति है, लेकिन भगवान जितने भी कार्य करते हैं वो योग माया की शक्ति से करते हैं। भगवान के पास योग माया है। ये योग माया क्या होता है, आपको एग्जाम्पल बताती हूं। आप आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाँ, लेकिन भगवान आंख से सुनते हैं, कान से देखते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु भजन, वो भगवान आंखें नहीं है देखते हैं, कान नहीं है सुनते हैं, नाक नहीं है सूंघते हैं, पैर नहीं है दौड़ते हैं, और फिर उनके सहस्र हाथ सहस्र पैर हैं। सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वम सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। एक और वो भगवान आंख से सुनता है, आंख से देखता है, आंख से सूंघता है। ये सब योग माया की शक्ति से करता है, जो हम नहीं कर सकते। योग माया का मतलब होता है, योग माने अटैच्ड, अपनी पर्सनैलिटी में अटैच्ड रहना और माया का काम करना। हम लोगों को जो भगवान के अवतार काल में टेढ़े मेढ़े काम करते हुए दिखते हैं भगवान, वो इस योग माया की शक्ति से करते हैं। वो टेढ़े काम करते हैं लेकिन अपना योग बना रहता है, उनकी पर्सनैलिटी सच्चिदानंद, लेकिन
टेढ़ा काम कर रहे हैं, तो चूंकि अपनी पर्सनैलिटी में है इसीलिए वो टेढ़ा काम उनको कोई बंधन में नहीं डालता, बंधनकारी नहीं। इसको योग माया कहते हैं। लेकिन हम लोग वही काम कर लेंगे तो माया के अधीन होने के कारण वो गलत काम हमारे लिए बंधनकारी हो जाएगा। तो ये सिद्ध किया कि भगवान को अपनी लिमिटेड बुद्धि से नहीं नापना। तुम मायाधीन हो, वो माया का अध्यक्ष है। वो जो भी कार्य करता है उसकी अघटित घटना पटी ऐसी प्राइवेट शक्ति योग माया से करता है। इस प्रकार से ऐसे सगुण साकार श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये पहले श्लोक में, प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में वेदव्यास जी ने ये वर्णन किया। इसके पश्चात अब वेदव्यास जी बतला रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत इस महापुराण में एक नए धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं। ये वो धर्म है जो महापुरुषों का जीवन है। ये वो धर्म नहीं है जो सामान्य लोग धर्म का पालन करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं मैंने स्मृतियों में, पुराणों में, 17 पुराणों में धर्म का खूब वर्णन किया है। तुम कामना युक्त होकर भले ही धर्म का पालन करो। जैसे किसी को कोई वस्तु की कामना है तो वो अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति के लिए धर्म का पालन करता है। लेकिन ये धर्म का वास्तविक फल नहीं है। वेदव्यास जी कह रहे हैं ये जो सैकड़ों मैंने धर्म की बातें बताई हैं, इसका पालन करके ये जो जीव है इसी को ही वास्तविक धर्म मानने लग गया। उसकी कामनाओं की पूर्ति हो गई, वो उसी को वास्तविक धर्म मानने लग गया। लेकिन सामान्य धर्म के पालन को वास्तविक धर्म मत मानो। इसीलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में इसको क्लियर किया। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। वेदव्यास जी कह रहे हैं कैतव रहित धर्म अब मैं बताने जा रहा हूं। कैतव माने दोष। कैतव का अर्थ होता है दोष। वेदव्यास कह रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत में दोष रहित धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। दोष क्या है? दोष है इग्नोरेंस, अज्ञानता। हम लोग ऐसे ऐसे धर्म का पालन करते हैं जिससे हमारे दोष नहीं मिटते। हम ऐसे ऐसे धर्म का पालन करते हैं जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, मन बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं मैं क्या करूं? मैंने स्मृतियों में, पुराणों में ऐसे धर्म पालन की बात कही है। त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम, इसका पालन करो। अब इसका सब पालन करने लगे, इसी को वास्तविक मानने लग गए। वेदव्यास जी कह रहे हैं धर्म का मूल है भगवान।
यदि आपके धर्म पालन से भगवान नहीं मिलते, भगवान को छोड़कर आप धर्म पालन कर रहे हो, तो वो वास्तविक धर्म नहीं। भाई ठीक है, कोई भगवान की ओर नहीं चल रहा तो उसको लालच दिया जाता है, देखो इस कामना की पूर्ति के लिए ये कर्मकांड करो, इसकी पूर्ति के लिए ये कर्मकांड करो, ये लालच दे दिया। जैसे बचपन में हम लोगों की जनरेशन की बात मैं बताऊंगी, अभी भी जैसे बचपन में क्या होता था, कड़वी दवा खाने की इच्छा नहीं होती थी, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा कड़वी दवा नहीं खाता तो उसको कहते हैं देखो तुम ये 1 चम्मच कड़वी दवा पियोगे तो 2 चोकोबार मिलेगा। ये लालच दिखाया, बस 1 चम्मच कड़वी दवा, तो वो बच्चा सोचता है बस इतना सा तो पीना है, फल तो है 2 चॉकलेट। ये लालच, तो वो फटाफट वो कड़वी दवा पी लेता है और बाद में उसको ध्यान रूप बनता है कैडबरी चॉकलेट, हाँ ये 2 चॉकलेट मिला, और उसी को वो मेन मानता है। ये कड़वी दवा मेन नहीं है उसके लिए मेन है चॉकलेट। लेकिन पेरेंट्स वो जानते हैं चॉकलेट मेन नहीं है, मेन तो है फीवर उतारने के लिए ये कड़वी दवा दी है, इसी का फल है, चॉकलेट का कोई फल नहीं है। ऐसे ही हमें प्रारंभ में असली बात, वास्तविक फल वो भगवान, वो कड़वी दवा वो है असली, वो भगवान, उससे प्रेम कराने के लिए, उस ओर जाने के लिए हमें प्रलोभन दिए जाते हैं, ये कर्म कांड के, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अरे किसी तरह से चले तो ये भगवान की ओर, तो इतना जल चढ़ाओ, ये धतूरा चढ़ाओ, यहां से प्रणाम करो, उधर से करो, लगा हुआ है बेचारा। लेकिन ये इससे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, तो मुझे दवा पिलाने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही वेदव्यास जी कह रहे हैं ये सब मैंने प्रलोभन दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत में मैं वास्तविक धर्म का अब निरूपण करने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रलोभन जो तुमने किए इसको वास्तविक मान लिया, इससे तुमको मात्र स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग क्या है? जैसे ये मृत्युलोक नश्वर, स्वर्ग भी नश्वर। जहां जहां माया का साम्राज्य है वहां भगवान नहीं मिलेंगे, वहां अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। जैसे हम बेचैन, ऐसे ही सुरेंद्र भी बेचैन, इंद्र भी हमेशा डरता रहता है मेरी सीट कोई ना ले ले। जैसी हमारी हालत है कुर्सी की, ऐसी उसकी हालत है। तो वास्तविक धर्म तो है ये मन शुद्ध हो, भगवान की प्राप्ति हो, हम अच्छे बन जाए। तो श्रीमद् भागवत कैतव रहित धर्म का निरूपण करने जा रहा है। वेदव्यास जी कहते हैं मैं वो धर्म बतलाने जा रहा हूं जो महापुरुषों को, संतों को प्रिय है, जो विशुद्ध धर्म है, वो है भक्ति धर्म, निष्कपट भक्ति। जब जीव ये निष्कपट भक्ति करेगा तो इस भक्ति के करने से क्या होगा? कहते हैं सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तो उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं
और भगवान सदा सदा के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने हृदय में आकर बैठ जाते हैं बंदी बनकर और कभी नहीं जाते। उस साधक को कोई साधन करने की जरूरत नहीं। जो भक्ति करता है, भक्ति तो अपने आप में फलात्मक है। जो भक्ति करता है, भगवान अपने आप नाविक बनकर स्वयं हाथ में पतवार लेकर, जीव सागर के इस ओर बैठा है और वो मल्लाह बनकर पतवार स्वयं लेकर अपने भक्त को ग्रहण करने के लिए स्वयं आता है। नाव से उतरता है, बाहों का सहारा देता है, स्वयं अपनी नाव में बिठाता है और स्वयं पतवार खेकर भव सागर पार करा देता है। ये भक्ति का कमाल है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे। ये भक्ति है, जहाँ कोई शिकायत नहीं, जहाँ सर्वस्व अर्पण है। वेदव्यास जी, उन्होंने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो विचार करने लगे कि इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। ऐसा कल्याणकारी ग्रंथ मैंने प्रस्तुत किया है मानव समाज के लिए, लेकिन इसका प्रचार प्रसार एक ऐसे वैरागी को करना है जो स्वभाव से वैरागी है। कुछ दिन भोग करके कोई वैरागी बना, वेदव्यास जी कहते हैं वो वैरागी नहीं, जो स्वभाव से वैरागी है, ऐसा चाहिए। बहुत विचार किया और पुत्रेष्णा जागी। पुत्र, उन्होंने सोचा मेरा यदि पुत्र होता तो वो प्रचार करता, काश मेरा एक पुत्र हो जाए बुढ़ापे में। और ये इच्छा जो जागृत हो रही है, ये भगवत प्रेरणा है। जैसे ही ये इच्छा जागी वेदव्यास जी की, उधर गोलोक में श्री राधा रानी ने उनका जो अपना शुक है, लीला शुक, जिसके साथ वो खेलती हैं, जो उनके द्वारा लाड़ित है, पालित है, जो निरंतर उस शुक को कृष्ण नाम सिखाती हैं, कृष्ण के गुण सुनाती हैं, उस शुक से कहा अब समय आ गया है, तुमको मृत्युलोक जाना होगा और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करना होगा। अपने गुरु की आज्ञा मानकर शुकदेव जी, राधा रानी उनकी गुरु हैं, वो शुक पक्षी मृत्युलोक में आए। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव पार्वती जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, क्योंकि पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आपकी अमरता का कारण क्या है। हम तो जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होती है, आपकी ना जन्म होती है ना मृत्यु होती है, तो आप अमर कैसे हैं। तब शंकर भगवान ने कहा कि मैं निरंतर प्रभु का यश, उनकी लीलाएं, उनके कथाओं का श्रवण चिंतन मनन करता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तो फिर हमको भी सुनाइए ताकि हम भी अमरता को प्राप्त हों। तो शंकर जी जब पार्वती जी को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे तो उनकी शर्त थी कि देखो, जब मैं तुम्हें सुनाऊं तो तुमको ये 7 दिन नींद नहीं लेना है, निरंतर सुनना है। इसलिए जब मैं सुनाऊं तो तुम हुंकारी भरना, हूं, तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम सुन रही हो। अब वो कथा सुना रहे हैं। इधर कैलाश में शंकर जी के वहां एक शुक पक्षी है, उसने अंडा दे दिया। उसी अंडे में वो शुक जो गोलोक से आए हैं वो आ गए, और ये अंडा वहीं पर है जहां पे भगवान शंकर कथा कह रहे हैं पार्वती जी को। अब तीसरे चौथे दिन तक तो हुंकारी चलती रही, धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई। अब आखिर में ऐसा हुआ कि पार्वती जी सो गई।
तो चौथे दिन से जब उन्होंने सोना शुरू किया, धीरे धीरे ये अंडा भी फूटना शुरू हो गया। तो जब आखिरी समय आया तो वो चूजा वो बाहर आ चुका था। इधर उद्धव की चर्चा चल रही थी एकादश स्कंद की, तो वो पूरी बात शंकर जी ने सुना दी, लेकिन पार्वती जी सोई है। अब इसने सोचा शुक ने कि यदि हुंकारी सुनाई नहीं पड़ेगी तो शंकर जी कथा नहीं बोलेंगे, तो ये शुक पक्षी बोलना शुरू कर दिया उसने। अब अचानक पार्वती जी की नींद खुली। इधर शंकर जी बोल गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पार्वती की नींद खुली। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा आप बता रहे थे ना कि उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा। शंकर जी ने कहा, वो तो मैं कब का कह चुका, तुमने नहीं सुना। पार्वती जी ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं तो सो गई थी। तुम सो गई थी तो फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? अब खोजा गया, देखा तो वो छोटा सा शुक पक्षी वो वहां बैठा है। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो तुम ओंकारी भर रहे थे, उठाया त्रिशूल। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम बिना आज्ञा के भागवत कथा सुनो। अब वो पक्षी उड़ा, वो पक्षी उड़ता जा रहा है और शंकर जी त्रिशूल लेके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उधर वेदव्यास जी की पत्नी ने उवासी ली, यॉर्निंग, और वो घुस गया और गर्भ में चला गया। इधर शंकर जी बोले वेदव्यास जी से, अभी अभी एक पक्षी आया था, कहाँ है, बताओ मुझको। तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप इतने गुस्से में दिख रहे हैं, बात क्या है? अरे नहीं, हमसे बिना आज्ञा के उसने पूरी भागवत सुन ली। तो वेदव्यास जी ने कहा, तो हम उसका वध कर देंगे। आप कैसे वध करेंगे? आप ही ने तो कहा है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा पूरी सुन लेगा वो अमरता को प्राप्त हो जाएगा। तो वो तो अमर हो गया, अब आप कैसे मारेंगे उसको? तो शंकर जी भी मुस्कुरा के लौट आए और इधर शुकदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक बाहर नहीं आते। वेदव्यास जी ने कहा, भाई बाहर आ, मुझे ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार तुझसे कराना है। शुकदेव जी ने कहा, मुझे ये डर है, ये माया का प्रभाव मुझ पर पड़ जाएगा, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड रहना चाहता हूँ। वेदव्यास जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम पर कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर आओ। शुकदेव जी बाहर आए। जन्म लेते ही योग से अपने आप को 12 वर्ष का किया और निकल पड़े। ये वो शुकदेव जी हैं जिनके रोम रोम से श्रीमद् भागवत का उन श्लोकों का रस टपकता है। निगम कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि
भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज आपने ये विशुद्ध धर्म तो बतलाया, भक्ति धर्म जिससे भगवान सदा सदा के लिए भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन हम उसी भक्ति को और विस्तार में सुनना चाहते हैं कि आखिर जीव जो भक्ति करेगा वो भक्ति का स्वरूप कैसा हो, कैसी भक्ति करनी है। तब सूत जी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। दो प्रकार के धर्म होते हैं। यहां पर सूत जी कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मो, ऐ मनुष्य तुम्हारा इस मृत्युलोक में आने का एकमात्र पर्पस है पर धर्म का पालन करना। एक अपर धर्म, एक पर धर्म। अपर धर्म माने वर्णाश्रम धर्मों का पालन, शारीरिक धर्म का पालन। ये शरीर से जितने रिलेट करते हैं, शरीर के संबंधी आदि, इनके प्रति जो आप धर्म का पालन करते हैं वो वर्णाश्रम धर्म कहलाता है, शारीरिक धर्म कहलाता है, उसी को अपर धर्म कहते हैं। इसके पालन से यदि ठीक ठीक पालन होगा तो स्वर्ग मिलता है जो नश्वर है, भगवान नहीं मिलते। ये बस पुण्य कहलाता है, इससे स्वर्ग का सुख मिलता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। और बार बार ये रोटेशन, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटता। इसीलिए मनुष्य को बनाया गया है। अपर धर्म एक लिमिटेशन तक ठीक है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक फल है जो मूल है भगवान। आपको धर्म का पालन इसीलिए करना है कि एक दिन मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। इसीलिए पर धर्म का पालन करो, अर्थात आध्यात्मिक धर्म का पालन करो, आत्मा के धर्म का पालन करना है। तो क्या करना है आत्मा का धर्म? सवै पुंसाम परो धर्मो, तुम्हारा पर धर्म क्या है? यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज यानी श्री कृष्ण की भक्ति करो, यही तुम्हारा परम धर्म है। श्री कृष्ण की भक्ति करो। अच्छा, वो भक्ति कैसी हो? अहैतुक्य प्रतिहता, सबसे पहला वो भक्ति अहैतुकी हो, हेतु को लेके, रीजन को लेके प्यार नहीं करना भगवान से। इसीलिए ये जो श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितं फलम
निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसमें एक फल लगा है। तो वृक्ष का सार होता है फल। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष में एक पका हुआ फल है, और वो ऐसा फल है जो पूरा पका हुआ है, उसमें गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। देखिए, एक कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि उसके नीचे खड़े होकर आप जो डिजायर बनाएंगे, जो इच्छा बनाएंगे, वो पूरी होगी। अब आपको जो मांगना है वो कल्प वृक्ष पूरा करेगा। अब किसी ने सोचा कि ट्राई तो करें, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, ट्राई मत करना। तो ये कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है। अब आप चाहे तो अपनी सद्गति मांगिए, चाहे दुर्गति मांगिए, चाहे अपना उत्थान मांगिए, चाहे अपना विनाश मांगिए। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष यानी वेद कंप्लीट है, ये आपको सब कुछ देगा। आपको नरक जाना है, उसका उपाय भी वेद बताएगा। अरे जैसे मेडिकल स्टोर में सब होता है, पॉइजन भी होता है। आप कहें कि शॉपकीपर को पॉइजन तो नहीं रखना चाहिए, आपसे मतलब आपको क्या दवा चाहिए लेकर जाइए ना। आपको ये राय देने की आवश्यकता नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाले ने पॉइजन क्यों रखा है। तो ऐसे ही वेद एक ऐसा कल्प वृक्ष है, इससे आप जो डिमांड करेंगे वो मिलेगा। जैसे रावण साधारण नहीं था, उसे वेदों का ज्ञान था। ऐसे शास्त्र की विद्या उसने अर्जित की थी रावण ने, कि बहुत शक्तियां थी उसके पास, लेकिन उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का उसने सदुपयोग नहीं, उन शक्तियों का अपनी दुर्गति, अपना विनाश, दुरुपयोग के लिए किया, वो मिल गया। तो आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो ऐसा है ये वेद। इस वेद रूपी कल्प वृक्ष में एक फल लगा है जो रस से भरा हुआ है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। लेकिन ये फल का कांटेक्ट हो गया है शुक से, यानी शुक ने उस फल का आस्वादन किया है, इसीलिए अब ये फल इतना अमृत हो गया है कि अब ये साधनात्मक नहीं रहा, फलात्मक हो गया। यानी अब श्रीमद् भागवत ग्रहण करने के बाद ये श्रीमद् भागवत अपने आप में फल है। आपको ये नहीं समझना है कि कोई साधन करूंगा तब ये फल मिलेगा, नहीं। आप अन्य फल की ओर देखिए ही मत, आपको सब फल मिल जाएंगे ये श्रीमद् भागवत से। Nowadays, people are very informative, highly educated, isn't it? Technically, economically, very strong, very advanced. इतना नॉलेज हो गया है आज लोगों के पास, इतना ज्ञान है। इट्स गुड, बट साइड बाय साइड एक चीज और भी है। जितने हम हाईली एडवांस्ड और हाईली एडुकेटेड हो रहे हैं, उतने ही हम कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। वी आर नॉट सिंपल नॉइडेज, वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डाउटिंग। सब पे डाउट करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड,
एजिटेशन, इरिटेशन, नेगेटिविटी। मुझे आश्चर्य होता है ये सोचकर कि यदि हम हाईली एडुकेटेड है, इसका मतलब नॉलेज लिया है, नॉलेज व्यक्ति को नैरो कैसे बनाएगा? बट वी आर वेरी नैरो माइंडेड। वी आर हाईली एडुकेटेड एंड वी आर हाईली नैरो माइंडेड। अरे ज्ञान तो व्यक्ति को उदार बनाता है, ब्रॉड बनाता है, लेकिन ये कैसा ज्ञान, ये कैसा एजुकेशन, ये कैसी एडवांसमेंट कि हम इतने अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इतने सेल्फिश हो गए, है ना? आप अपने हृदय में हाथ रख के सोचिए, ये अपरा विद्या है। संसारी विद्या ये प्रमाणित करती है, लेकिन परा विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज में आप ये सब नहीं देखेंगे, ये विकार नहीं देखेंगे, ये अंतर है। That's why I'm saying that this Srimad Bhagavatam will meet all the parameters. चैलेंज है मेरा, ये हर प्रकार का सॉल्यूशन देगा हमको, ये ऐसा ग्रंथ है। तो भक्ति कैसी करनी है? तो बताया गया अहैतुकी, बिना रीजन के कुछ डिमांड करके भगवान को प्यार मत करो कि मुझे ये दे दो, मैं इसीलिए तुम्हारी भक्ति करूंगा ताकि मुझे ये मिले, शंकर जी इतना जल चढ़ाऊंगा ताकि प्रमोशन करा देना, ये सब नहीं। स्त्री नहीं है, स्त्री दिला देना, शादी करवा देना, नौकरी लगवा देना, आदि आदि, ये जो छोटी मोटी जो हम कामनाएं लेकर भगवान की उपासना करते हैं, मैं आपसे पूछती हूं, आपसे मांगा कैसे जाता है? आप कहेंगे क्यों ना मांगे, हमारे पिता हैं वो। हाँ, पिता है, कभी माना, कभी हृदय से माना कि वो आपके पिता हैं? उनसे हमारा संबंध कैसा है ये तो कभी भीतर से रियलाइज ही नहीं किया, और जब जरूरत पड़ी तो वो पिता हो गए। बताइए किस मुंह से मांग रहे हैं आप? वो तो दोनों भुजाएं पसारे खड़े हैं, तू मेरा है, आजा मेरी ओर देख। फुर्सत नहीं है, वेरी बिजी, बाकी सब चीज के लिए टाइम है, उनके लिए टाइम ही नहीं है, जिसने सब कुछ दिया। कभी धन्यवाद दिया, कभी थैंकफुल हुए कि प्रभु सब चीज तो है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, बोलने की शक्ति है, सब कुछ आपने दिया, आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है ना। हम तो शिकायतों का पिटारा है, शिकायत की लंबी लिस्ट है, हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया, पड़ोसी को तो प्रमोशन हो गई, हम तो यहाँ लगे रहे कुछ नहीं। क्या भगवान सब बेकार इलॉजिकल बातें हैं, बेकार की, लोगों का दिमाग खराब है, चल रहे हैं। तो ये हम हमेशा अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, और मांगना भी दिमाग नहीं है, जो देखा है संसार में वही छोटा मोटा मांगते रहते हैं। भगवान कहते हैं भाई बड़ी चीज मांगो ना, यदि मांगना ही है तो मुझे मांग लो, वो तुम मांगते नहीं। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं अहैतुकी भक्ति। गर मैं मांगू तुझे तो कुछ ना देना मुझे, गर मैं मांगू तुझे तो कुछ ना देना मुझे, वरना शिक नहीं सौदागर हो जाऊंगा मैं। हे कृष्ण, हे भगवान, यदि मैं मांगता भी हूं तो मुझे मत देना, बिकॉज आप जानते हो मेरी नीड है या नहीं।
वरना मैं तो सौदागर हो जाऊंगा, बिजनेसमैन, रोज मांगता रहूंगा, तुम थक जाओगे। इसीलिए प्रभु, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूं जिसमें तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। मेरी कोई डिमांड नहीं है। तुम मेरे पिता हो, तुम जानते हो मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए, तुमने उतना दिया है। मैं बच्चा हूं, मैं नहीं समझता, मैं मांगता रहता हूं, लेकिन तुम पिता हो। एक पिता को पता होता है कि बच्चे की क्या आवश्यकता है, वो उतना ही करता है। इसलिए प्रभु, यदि मुझे दुख देने में तुमको सुख मिलता है तो वो दुख भी कबूल है, वो मेरे लिए सुख है। यदि मुझे नरक में डालने में तुम्हें सुख मिलता है तो वो नरक मेरे लिए गोलोक है, वैकुंठ है। ये अहेतुकी भक्ति। प्रहलाद से नृसिंह भगवान ने कहा, वरम ब्रूहि। प्रहलाद ने कहा, मैं आपका दास हूं। दास का काम अपने स्वामी की सेवा करना है, भिखारी जैसे मांगना नहीं। मुझसे आप क्या सेवा लेना चाहते हैं वो बताइए, वो मैं सेवा करूंगा। मैं आपसे डिमांड, मैं आपसे मांग नहीं सकता। भरत से जब वो चित्रकूट मनाने जा रहे थे प्रभु राम को, तो भरत गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी प्रसन्न हुई और भरत से कहा, पुत्र कुछ मांग ले। भरत ने कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए मां, जिस धर्म ने मेरे राम को वनवास भेज दिया। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ ने मेरे पिता की बुद्धि को बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा काम भी नहीं चाहिए जिस काम के चक्कर में आके मेरे पिता ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बुद्धि बिगाड़ ली और प्रभु राम को वनवास में भेजा। ऐसे धर्म, ऐसे अर्थ का मैं क्या करूंगा? ऐसे काम मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद। गंगा मां यदि देना है तो ये दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक मेरी भक्ति, मेरा प्रेम प्रभु राम के चरणार विंद में बना रहे, वो कभी ना छूटे। जब भरत मनाने गए प्रभु राम को, वो दृश्य आपको भी याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में देखा भी होगा। तो वो रो रो कर कहते हैं प्रभु राम से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप वापस चलिए। और वचनबद्ध है राम, लेकिन यहां भरत का प्रेम, उस प्रेम के आगे सारी सभा, वो माएं, वो राजा, सब प्रजा, सब बह रहे हैं प्रेम में। यहां तक कि भरत ने माता कौशल्या से कहा, यदि मां तुम एक बार अग्रज को कह दोगी ना तो भैया तुम्हारी बात मान लेंगे। कौशल्या ने कहा, मैं जानती हूं कि राम यदि मैं आज्ञा दे दूंगी तो वो पालन करेगा, लेकिन
मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण राम को कोई कष्ट हो, कि उसके धर्म पालन में मैं कलंक बन जाऊं, इसलिए मैं यह आज्ञा नहीं दे सकती। और भरत चरणों में गिरते हैं प्रभु राम के, बिलखते हैं और कहते हैं कि वापिस चलिए। जनक जी वहीं बैठे हैं और जनक कहते हैं कि भरत, तुम्हारे प्रेम के दर्शन में हम सब आनंद में भर गए हैं। हम साक्षात प्रेम शक्ति का दर्शन कर रहे हैं। और इधर प्रभु राम ने कहा, भरत, मैं तेरे प्रेम के आगे हार गया। जब ये कहा तो भरत प्रसन्न हो गए कि आप यदि मेरे प्रेम के आगे हार गए हैं तो फिर मैं जो मांग रहा हूं उसको पूरा कर दीजिए। तब जनक जी ने कहा, जनक जी ने प्रेम का धर्म बताया। जनक जी ने कहा कि देखो भरत, इसमें कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं कि तुम अथाह प्रेम करते हो प्रभु राम से, लेकिन जो प्रेम करने वाला होता है वो ध्यान रखे कि प्रेम की अपनी शर्तें भी होती हैं, प्रेम के अपने कुछ नियम होते हैं। तो प्रेम का नियम यह है कि जो प्रेम करने वाला प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद के इच्छा को देखे, उसकी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं। तुम्हारे स्वामी की क्या इच्छा है, उनकी इच्छा में इच्छा रखना ही वास्तविक प्रेम है, विशुद्ध भक्ति है, निर्मल भक्ति है, निष्काम भक्ति है। अब तुम अपने प्रभु से जाकर पूछो उनकी इच्छा क्या है। तब प्रभु राम ने कहा कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करना चाहता हूं। भरत, और एक दिन की भी देरी नहीं होगी, जैसे ही वचन पूरा होगा मैं अयोध्या में उपस्थित हो जाऊंगा। और यहां पर अपनाया भरत ने प्रेम के नियम को, उस निष्काम भक्ति का दर्शन किया और फिर पादुकाएं रखी प्रभु राम के चरणों के पास और कहा, आप इसमें अपने चरण रख दीजिए और मैं इसे शीश पे धर के अयोध्या ले जाऊंगा। और ये सोचकर कि सिया राम मेरे साथ जा रहे हैं, इन्हीं को विराजित करूंगा और मैं पर्णकुटी बनाकर, जैसे आप जंगल में रह रहे हैं, मैं भी अयोध्या से बाहर पर्णकुटी बनाकर रहूंगा, राज शासन सब देखूंगा, लेकिन वियोगी और त्यागी के समान आपके चिंतन में मगन रहूंगा। प्रभु राम ने पादुकाओं में अपने चरण रखे। शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ अखियों में पानी, शीश पर खड़ाओ
अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो इस प्रकार से मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? अधोक्षज की भक्ति, परधर्म श्री कृष्ण की भक्ति, आध्यात्मिक धर्म का पालन करना। इसलिए देखिए लक्ष्मण जी, उन्होंने कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वो वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन कर रहे थे, अपर धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन जब उनको ये दिखाई पड़ा कि ये वर्णाश्रम धर्म राम की सेवा के लिए बाधक बन रहा है, तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म छोड़ दिया। तो जब भक्ति में ये वर्णाश्रम धर्म बाधक बन जाएगा, तो फिर वो महापुरुष, वो संत, वो भक्त फिर वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करेगा। भरत, उन्होंने कभी अपनी मां को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन जब वही मां प्रभु राम के सेवा में बाधक बन रही है, वर्णाश्रम धर्म छोड़ दिया। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, नहीं करना ऐसा मैं नहीं कह रही। अपर धर्म का पालन करना है, लेकिन वो अपर धर्म कभी भी पर धर्म के ऊपर ना आ जाए, वो बाधक ना बन जाए। यदि भगवान के लिए अपर धर्म बाधक बन रहा है, छोड़ देना है। प्रमुख है पर धर्म का पालन, प्रमुख है श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की भक्ति, भक्ति, भक्ति। तो इस भक्ति का निरूपण किया सूत जी ने, शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भक्ति है ना तुम्हारी, इसका ब्याह, प्रयोजिता माने गठबंधन, विवाह। तुम इस भक्ति का विवाह वासुदेव के साथ कर दो, उससे क्या होगा? जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदा हेतुकम। जब तुम भक्ति का विवाह यानी भक्ति को, अपने मन को, भक्तिपूर्ण मन को श्री कृष्ण में जोड़ोगे, तो फिर एक घटना घटेगी, विवाह होगा और वो भक्ति जनेगी, जन्यत्याशु, जनेगी। क्या पैदा करेगी? जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदा हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य, जब आप भगवान की मन से भक्ति करेंगे, श्री कृष्ण को अपना मानेंगे, तो आपको अलग से ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जितनी जितनी मात्रा में अपनी भक्ति, अपना प्रेम बढ़ाते जाएंगे भगवान के प्रति, उतनी उतनी मात्रा में ज्ञान अपने आप आता जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में संसार की आसक्ति छूटती जाएगी, वैराग्य अपने आप आएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, जो छोड़ा जाता है उसको त्याग कहते हैं। यहां त्याग की बात नहीं हो रही है, वैराग्य। वैराग्य माने डिटैचमेंट, और ये डिटैचमेंट, ये अपने आप छूटना, उसको डिटैचमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको खिलौना देते हैं, तो वो टॉयज के साथ खेलते हैं। एक छोटी सी गाड़ी ली,
करता है ना ऐसे बच्चा, खेलता है उसके साथ। लेकिन जब वो बच्चा 21 साल का हो जाता है तो वो टॉय छूट जाता है ना अपने आप। यदि कोई 21 साल का बच्चा छोटे टॉय को लेके उर्र करेगा तो आप कहेंगे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसके बाद अब क्या होगा, रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मैदा, मैदे से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य। आप सोचते हैं क्या कितना डाइजेस्ट हुआ, रस बना कि नहीं, ब्लड बना कि नहीं, कुछ नहीं सोचते। आप उल्टा ये सोचते हैं कहा था टेस्टी बनाने, बनाया नहीं। लेकिन वो खाना अपने आप अंदर अपना काम करता है। आप बोलेंगे तो भी करेगा, नहीं बोलेंगे तो भी करेगा। ठीक इसी प्रकार आपको इसकी चिंता नहीं करनी मुझ में कितना ज्ञान आया, मुझ में कितना वैराग्य आया। आप बस सीधी सीधी भक्ति कीजिए, आप अपने प्रेम को बढ़ाइए, ये अपने आप आएगा। ये बात सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भक्ति का वासुदेव के साथ मिलन कराओ। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। तो इस प्रकार से धर्म अर्थ, धर्म का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। अर्थ का फल क्या है? धर्म करना। अर्थ का फल भोग विलास करना नहीं है, विषय भोग करना नहीं है। और जीवन का फल, जीवन का फल है तत्वदर्शन। हम क्यों इस जगत में आए, किसने भेजा, इसी परिवार में जाएंगे, ये किसने डिसाइड किया, मेरे बॉडी का यही कलर होगा, ये किसने डिसाइड किया, ये सब किसने किया, कैसे हुआ, वो कौन है, मैं कौन हूं, ये तत्वदर्शन। जिस दिन हम की शक्ति दी है, हम लॉजिकली सोचते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हम एनालिटिकल हैं, तो उसका सही सही एनालिसिस होना चाहिए ना। इसलिए आगे सूत जी कहते हैं कि मनुष्य को ध्यान रखना है, ये कर्म की जो गांठ है, ये कर्म की गांठ बड़ी पक्की है, ये इतनी जल्दी ये टूटती नहीं। इसीलिए इसको भगवान के चिंतन रूपी तलवार से इस गांठ को काटना है। इसलिए क्या करना है? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यशः। रेगुलरली, एक दिन किया फिर नहीं किया ऐसा नहीं, रेगुलरली भगवान के बारे में सुनो, उनका नाम, उनके यश का, उनकी लीलाओं का गान करो, स्तुति करो, उनकी आराधना करो। उससे क्या होगा? जैसे आपका कोई यश गाता है, प्रशंसा करता है, तो आप विभोर हो जाते हैं ना। ऐसे ही आप यदि भगवान का गुणगान, उनका यश गान करेंगे तो उनका मन पिघल जाएगा, वो भी विभोर हो जाएंगे। और भगवान के यश गान से हमारा मन पवित्र होता है। ये कलमश, ये गंदगी, ये धुलती है। नाम में शक्ति है, इसीलिए शक्ति जो है स्वयं हमारी कलमशों को धोती है, हमारा मन पवित्र होता है। और फिर भगवान उस हृदय में आकर बैठ जाते हैं, हृदय में आनंद भर जाता है। जब कोई प्रेम पूर्ण भक्ति करता है, ये प्रेम भक्ति के द्वारा हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान उस हृदय, सारे संशय मिट जाते हैं।
इसीलिए वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामख।